नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम साधु प्रकृति के थे। वे प्रेम, दया, करुणा के सागर थे। हालांकि उनका जीवन सभी प्रकार की सुविधाओं से भरपूर था। उनके सभी सुख सुविधा के लिए, राष्ट्रीय ऐश्वर्य जीवन बिताने के लिए राजा शुद्धोधन ने ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवाए थे, जिनके निकट सुंदर, आकर्षक व मनोहारी पुष्पीय उद्यान भी थे। राजकुमार के आमोद प्रमोद के लिए, मनोरंजन के लिए अंतःपुर में ऐसी सुव्यवस्था कराई गई थी कि वहाँ सुंदर बालाओं, नृत्यांगनाओं तथा नगर शोभनाओं की व्यवस्था थी, जो अपनी काम, क्रीड़ाओं, प्रेम प्रपंचों, भाव भंगिमाओं से सिद्धार्थ को अपने माया जाल में उलझा सके। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में फिर भी भोग विलास हावी नहीं हो पाया। उनकी जो आय बढ़ती गई, उनका मन करुणा के साथ, दया के साथ साथ वैराग की ओर बढ़ता गया। वे एकांतवास, ध्यान साधना में व्यस्त रहते थे। साधु संतों के साथ सत्संग करना उन्हें प्रिय था, अच्छा लगता था। राजकुमार किन प्रवृत्तियों से राजा शुद्धोधन चिंतित थे, सशंकित थे। उन्हें यह डर था कि आशिक मुनि की भविष्यवाणी कि यह बालक अपने लक्षणों के कारण या तो चक्रवर्ती महाराजा होगा या चक्रवर्ती संत होगा, से सशंकित रहते थे। 3 महल जो राजहीं दीन्हें, साज बाज सब सज्जित किन्हें। आसक्त लागे प्रथम परिवासु, जाड़ लगे जह जेठौ मासु। 3 महल राजा शुद्धोधन ने राजकुमार के मनोरंजन व ऐशो आराम के लिए 3 महल बनवाए थे, जो साज बाज सब सज्जित किन्हें, जिन्हें साज बाज से उन्होंने सुसज्जित किया था। आतब लगी प्रथम परिवासु, पहला परिवार जो था वो ग्रीष्म काल के लिए बनाया गया था। जाड़ लगे जहाँ जेठौ मासु, वह इतना शीतल था कि जेठ के महीने में भी उस मास में जाड़ा लगता था। पावस मास न कीच न कादो, कोट करहीं
किन सावन भादो। तीसर सौद शिशिर तुलाने, जहाँ बस पूछहु माघ डराने। पावस मास न कीच न कादो, यानी वर्षावास के लिए जो आवास बनवाया गया था उनके लिए, वह ऐसी जगह के बनाया गया था जहाँ कीच व करदम नहीं होता था। चाहे सावन भादों में कितना ही वर्षा क्यों ना हो, वहाँ साफ सुथरा निरंतर बना रहता था। तीसर सौद शिशिर तुलागे, जहाँ बाँस पुसहूँ माघ डदाने। तीसरा महल शीतकाल के लिए था, जहाँ पूष माघ के महीने में भी गर्मी लगती थी। बाग विशद सब साधन घेरे, बेल बिटपत न गुलम घनेरे। मोर चकोर चटक सुख मैना, खग मृग केल करहि दिन रहना। वे सभी महल बड़े बड़े विशाल उपवन उद्यान से घिरे हुए थे, जिसमें तरह तरह के वृक्ष की लताएं थीं, पुष्पीय पौधे थे और अनेक प्रकार की कमल युक्त पुष्करणियाँ भी थी। उन वनों में मृग, मोर, चकोर, गौरैया, तोता, मैना आदि तरह तरह के पक्षी निरंतर क्रीड़ा करते रहते थे। सारस हंस रचहि रतिरासु, 12 मास बैस मधुमासु। गान तान पटु प्रणय प्रमीणा, रूपवती बहु नारी नवीना। वन क्षेत्र में सारस व हंस प्रेम क्रीड़ा करते थे। उस उपवन में 12 महीने बसंत लगा रहता था। गान तान में कुशल तथा काम कला में प्रवीण अनेक रूपवती नवेली स्त्रियां वहाँ विचरित करती रहती थीं। दोनों स्त्रियां आठों पार उनके आवास में रहकर कुमार को घेरे रहती थी। जन्म ही ते राज विरागी, प्रेम प्रभाव पने रुचि जागी। जय विधि आए जुड़े सब जोगू, बरबस भोग चले भोगू। यद्यप युवराज सिद्धार्थ जन्म से ही विले हुई थे, वो साधु प्रकृति के थे, विराट प्रकृति के थे, लेकिन यशोदा के प्रेम प्रभाव में आकर के उनके अंदर प्रणय की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब संयोग इस प्रकार इकट्ठा हो गया, वे सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो गए। पाई प्रणय सुख पुलकित गोया, तन मन बोध मदन मदलोया। बड़े सुख लाभ भयं संतोखू, लख प्रिय प्रेम सपेल तियोखू। प्रणय सुख पा करके यशोदा बहुत आनंदित हुई थी। काम के नशे में वह तन मन की याद भूल गई थी। उसे बड़ा सुख तथा संतोष हुआ। पति का प्रेम पा करके उसकी कोख सफल हो गई। प्रेम पोत 9 मास लगे, पाल पोस बड़की। फूल गर्भ नवजात फल, सरस सुगध तब दिन। प्रेम पौध के 9 महीने तक पाल पोस कर जब बड़ा किया तो गर्भ रूपी पाल से नवजात रूपी सरस सुगध फल प्राप्त हुआ। भामन मोद भय भल माती, ललके महीप लगाए छाती। भयउ नयस सुख भयउ प्रसूना, उत शौकीन हरस दाना। नाते के पैदा होने पर राजा सुधोधन के मन में बहुत हर्ष उत्पन्न हुआ।
वे प्रसन्नतावत बालक को उठा करके गोद में ले लेते थे और खिलाने लगते थे। राजमहल में अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाई जाने लगी। कपिलवस्तु नगरी में खुशी व आनंद का उत्सव छा गया। भयों सुखी सब राज समाजू, भय बिसात बिकल जो राजू, सिद्धि सोमहित राहु बतावा, राहुल नाम निय सिद्ध। राजा शुद्धोधन के घर नाती पैदा हुए। पूरा राज परिवार प्रसन्नचित्त हो गया। उन्होंने युवराज के चेहरे को देखा जो उदास लग रहा था, विषाद लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे सिद्ध रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान बताया, इसलिए उनका नाम राहुल रख दिया। यही राहुल 7 वर्ष की उम्र में भिक्षु बन गए। महान भिक्षु बन के आर्तपद को प्राप्त कर लिया, फिर नेवार को प्राप्त किया। राहुल 7 वर्ष की उम्र में ही उपसंपदा ग्रहण कर लिया था और एक महान भिक्षु बन करके संसार के लोगों को भगवान बुद्ध के संदेश को देकर के अपना जीवन धन्य कर लिया। नमो बुद्धाय।